औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोस्ट में हम देखेंगे कि स्टूडेंट को एजुकेशन फ़ंड क्यों ज्वाइन करना चाहिए। होता है स्टूडेंट्स के किसी भी बंदे के दिल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम आखिर इसको क्यों ज्वाइन करें, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, या जो स्टूडेंट को आदत पड़ी हुई है कि इसका स्कोप क्या होगा। हर किसी से पहले ये पूछना है कि स्कोप क्या होगा। तो आइए इस पे देखते हैं, हम छोटा सा मुआयना करते हैं कि इसका हमें स्कोप क्या होगा। हाँ जी, तो इस बारे में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट जब किसी स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो इसका एक स्टडी साइकिल होता है, जिसको हम कहते हैं स्टडी साइकिल हो गया। यानी कि पहले वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, उसके बाद जनाब वो बैचलर करता है, और उसके बाद जनाब मास्टर्स करता है, और फिर एमफिल, और एमफिल के बाद पीएचडी। तकरीबन एजुकेशन की सारा साइकिल एजुकेशन का यही होता है। तो इसमें ये है जो सबसे पहली बात, एजुकेशन फ़ंड को सबसे पहले वो स्टूडेंट ज्वाइन करे, या वो स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है, वो हम कहते हैं कि वो जो रिस्क फ्री होना चाहता है वो एजुकेशन फ़ंड को ज्वाइन करे। यानी उसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स करने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। अगर आप 2-2 साल का हिसाब लगाएं, मैट्रिक के बाद इंटर 2, बैचलर 2, 4 और मास्टर्स 6 से 8 साल के बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, अगर वो अपनी स्टडी मुकम्मल करें। तो एजुकेशन फ़ंड में रिस्क फ्री इसलिए है कि ये मैट्रिक के बाद ही, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद शुरू की जा सकती है। सबसे पहली बात कि ये एजुकेशन फ़ंड इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि रिस्क फ्री है, इसमें प्रैक्टिस मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद शुरू की जा सकती है। फिर इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा, लर्निंग का मौका भी मिलेगा, जो आपको उसी 1-2 सालों में मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही आपको स्टैंड हो सकते हैं। आप इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसमें अपना ही करें तो सबसे बेटर है। जॉब के अलावा भी आपको जॉब जितनी पे जो है वो इंटरनेट से जो आपको आना शुरू हो जाती है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत आसान सी पे है, जिसे कहते हैं, जो इस तरह की जो पेमेंट्स आती हैं जिसमें करना कम पड़ता है और आपको उसका मुआवजा अनलिमिटेड जितना मर्जी मिल सकता है। हर चीज़ का आता है कि जॉब की पे भी फिक्स होती है, जो कि हर माह बाद मिलती है, तो उसमें इजाफे के चांस चूस कोई नहीं होते। लेकिन इसमें ऐसा है कि फ़र्ज़ करें अगर आप एफिलेशन करती हैं तो एक माह में आपने 50,000 कमाया, तो अगले माह आप 80,000 भी कमा सकते हैं, आप 90 लाख भी कमा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा नीचे भी आ जाएं, आप 40 पे आ जाएं। तो इसमें चूँकि बिज़नेस की तरह है, हर बिज़नेस में ऊपर नीचे होने के चांस होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये ठीक ही होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये रिस्क फ्री है, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम आपको मैट्रिक के फ़ौरन बाद मिलना शुरू हो जाएगा, और ये आपका मास्टर्स तक, एमफिल तक, जब तक आपने पढ़ना है इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह पहले साल ही आपको कामयाबी के सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि हर वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स जो अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहें, वो उसको ज्वाइन करें। ठीक है जी, अपना मुकाम बिल्ड करना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट समझाता हूँ कि जो स्टडी साइकिल है स्टूडेंट्स का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं हम, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी। तो एमफिल या मास्टर्स अमूमन हमारे बच्चे बैचलर मास्टर तक ही जाते हैं। तो बैचलर मास्टर करने के बाद वो बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो ज़ीरो पे स्टैंड होते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है वो एजुकेशन फ़ंड को मैट्रिक के बाद ही ज्वाइन करे, फ़ौरन ज्वाइन कर ले, तो वो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 से 4 साल तक अपना माशी मकाम बिल्ड करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो इस तरह के माशरे में मशहूर है, बल्कि मैं भी ये समझूंगा कि माशी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर उसी की होना शुरू होती है जो कम अज़ कम प्रॉपर्टी परचेज़ करना शुरू करता है। तो जॉब होल्डर्स बंदे ऐसे वो बंदे जो कि अपनी जॉब लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ ज्वाइन करते हैं, उनकी ज़िंदगी में पे इतनी कम होती है, उनका गुजारा इतनी मुश्किल से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पे तो बढ़नी नहीं, तो महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है।
तो इसलिए वो अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के चक्करों में, जॉब के चक्करों में वो किसी चांस को गेट नहीं कर पाते। तो इसमें हर लम्हा आपके पास इंशाल्लाह चांस होंगे। तो माशी मुकाम जो अपना बिल्ड करना चाहे, जो बेहतर से बेहतर बनाना चाहे, वो स्टूडेंट एजुकेशन फ़ंड को ज्वाइन करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम इंशाल्लाह 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 पूरी गारंटी देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से एजुकेशन फ़न ग्रुप के साथ अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करेगा, अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर चलाएगा और अपने इस प्रैक्टिस की फ़िक्र करेगा, हम इंशाल्लाह गारंटी देते हैं कि उस बंदे का रैंक ज़रूर बिल्ड होगा। और रैंक बिल्ड होने के साथ साथ वो जब चाहे अपने उस रैंक को कैश करवा सकता है, उसको अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब ये अपनी अपनी बात है कुछ, क्योंकि जो हमारा जो गूगल का प्रोग्राम है या यूट्यूब का प्रोग्राम जो है, उसका कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का है, उसका कोई प्रोग्राम इस तरह का है कि वो जो जो बंदा अगर उससे वो शुरू हो जाए ना अर्निंग लेना, तो वो उनके अकाउंट्स को कुछ लिमिट कर देते हैं कि अब ये अकाउंट जो है वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, क्योंकि अर्निंग देनी होती है उन्होंने। इसलिए उसकी अर्निंग को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक काम करते हैं कि वो यूट्यूब के जो व्यूज़ होते हैं उसको लिमिट कर देते हैं। इस लिहाज से फिर वो जो बंदा उसमें मोनेटाइजेशन या पैसे कमा रहा होता है या पैसे कमाना शुरू करता है, फिर वो उसके व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं, उसके जो प्रैक्टिस है यानी, तो इसी तरह वो कम होना शुरू हो जाती है। अब ये बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी है। एक बंदा का मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक दिन का व्यू 1000 जा रहा है, अब वो बंदा इसी पे मोनेटाइजेशन चाहता है, तो ज़ाहिर है वो कभी भी उस बंदे से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिसका डेली व्यू 4-5 लाख है। ठीक है जी। इसलिए एक बंदा जो है वो बड़ी स्पीड से आगे गया है, आगे जाने के बाद वो अपने व्यूज़ 4-5 लाख कर गया है, उसके बाद वो अपने चैनल को मोनेटाइज पे लगाता है, तो उसकी अर्निंग पहले की अर्निंग से कभी नहीं मिलेगी, वो हमेशा आगे ही जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा भी यहाँ पे ये है, एजुकेशन फ़ंड को ज्वाइन करने वाले एक पॉइंट देखें कि किस पॉइंट पे उनको अर्निंग चाहिए और कितनी चाहिए। इस लिहाज से हमारा ये दावा है कि बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट होने से पहले पहले मकबूल आमदन शुरू हो जाती है, दोनों तरीक़ों से। इल्मी तौर पे भी अगर वो चाहे तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकता है, जॉब ज्वाइन कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब, और अगर वो चाहे तो प्रैक्टिकल लाइफ प्रैक्टिस में भी उसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हम जॉब रिकमेंड नहीं करते। यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स की ज़रूरियात क्या हैं। बुनियादी तौर पर एक स्टूडेंट की ज़रूरियात क्या होती हैं, यानी वो मुस्तकबिल से क्या क्या वो अपने आप को जैसे कहते हैं मुस्तकबिल में वो क्या क्या एक ख्वाब देख सकता है या अपने आप को फिट समझता है कि मैं ये काम पहले पहले कर दूँ। सबसे पहले तो होता है एसेट्स बिल्डिंग, वो सरमाए के तौर पे कुछ बिल्ड करे, यानी कि मास्टर बैचलर होने से पहले पहले फ़र्ज़ करें वो यूट्यूब के रियल सब्सक्राइबर उसके जो है 100 के से ऊपर चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम पर मंथ 1 लाख कमाना शुरू हो गया है, जब चाहे वो अपने इस कैश को आउट करा सकता है। तो इसके बारे में एहतियातें क्या हैं, इसको कैसे करना है, ये तो हम अंदर ट्रेनिंग में देखेंगे। नंबर 2 पे ये है, एक स्टूडेंट क्या चाहता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है कि ये जो मैं काम करूँ वो एक्सपेंस फ्री हो, उसमें ख़र्चा ना आए। इंटरनेट पे फ्रॉड बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेट पे फ्रॉड ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम तो प्रैक्टिस करवाते हैं, सीधी सी बात है, हम किसी की अर्निंग के ज़िम्मेदार नहीं होते, हम वो चीज़ बिल्ड करते हैं, हम एसेट बिल्ड जिसके ज़रिए कमाया जा सकता है। तो अब ये कमाना कमोना स्टूडेंट्स की अपनी लाइफ भी होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं है, हम कोई ऐसा काम रखते ही नहीं है जिसमें फ़्रॉड हो। लेकिन ये काम जो है एक्सपेंस फ्री कि पहले हमने ट्राई करना है, तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री यूज़र जो होता है उसको हम 3 माह के लिए अपने साथ रखते हैं फ्री के तौर पे। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, अगर वो टेस्ट में पास हो जाए तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड यूज़र की तरफ प्रमोट करते हैं, वरना हम नहीं करते। इस तरह एक्सपेंस फ्री का भी तजर्बा पूरा हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अर्न फ्री, मोस्टली फ्री इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप एक माकूल ज़बरदस्त इनकम चाहते हैं तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप फ्री आगे बढ़ जाएंगे और आप आगे फ्री पे ही कामयाब हो जाएंगे।
लेकिन एक अच्छी इनकम नहीं ले सकेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है जनाब श्योरिटी। अगली चीज़, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, एक स्टूडेंट को इस काम की इंश्योर करे कि वो कामयाब हो जाएगा। क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट हमारे साथ लगे और वो हमारे साथ लग के, टेक्स्ट को क्या हो गया, वो हमारे साथ लग के कामयाब हो जाए। अच्छा, टेक्स्ट कुछ ख़राब हो गया, चलें देखते हैं इसको। तो ये पॉसिबल है, हम इंश्योर करने को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको इंश्योर करेंगे कि हमारे साथ रहते हुए स्टूडेंट्स अपने एसेट्स बिल्ड लाजमी कर सके। अगर जो हमारे साथ रहे, हम पूरी तौर पे उसकी कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट्स अपने एसेट्स को बिल्ड कर सके। इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।